दोस्तों इसी तरह से हम हर चीज़ पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हो सकता है वो चीज़ हमारे नज़र में बहुत अच्छी हो और हो सकता है कि दूसरे के नज़र में वो बिल्कुल अच्छी ना हो। तो कोई भी चीज़ इससे ये साबित होता है कि कोई चीज़ बुरी नहीं होती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है, वो हमारे नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे ज़िंदगी में कोई भी घटना घटती है तो वो हमारे नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊँ कि एक बार एक गाँव के बाहर 2 साधुओं ने अपना बसेरा बना रखा था, एक झोपड़ी बना रखी थी। तो वो चले गए अपना तीर्थाटन पे चले गए, जब 3-4 महीना बाद जब लौटे, तो लौट करके आया साँझ हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि शायद बीच में आँधी आई होगी और उनका आधा झोपड़ा जो है ज़मीन पे पड़ा था और आधा ही झोपड़ा वहाँ पे था। तो जो ये पहला जो साधु था वो बड़ा नाराज़ हुआ कि देखो ये भगवान की महिमा कि हम इनकी दिन-रात प्रार्थना करते हैं, हम इनकी दिन-रात पूजा करते हैं और इन्होंने हमारा जो हमारे पास है भी क्या, हमने भगवान से माँगा भी क्या था और जो मेरे पास था उसमें से भी आधा उड़ा दिया इन्होंने। बताइए अब रात में हम कैसे सो पाएँगे? जो दूसरा वाला साधु था, उसने कहा नहीं, भगवान की कृपा है कि जो है उन्होंने आधा झोपड़ा ही उड़ाया। हो सकता है कि आधे झोपड़े हो सकता है कि वो पूरा झोपड़ा उड़ा सकते थे, लेकिन ये उनकी कृपा है कि उन्होंने केवल आधा झोपड़ा ही हमारा उड़ाया। फिर सोने की बारी आई तो आप समझ सकते हैं कि कौन अच्छी तरह से सो सकता है। जिस साधु की मन स्थिति थी, वह गड़बड़ थी, वो रात भर करवट बदलते रहा, वो सो भी नहीं पाया। जो दूसरा वाला था, वो रात में चैन की नींद सो गया, भगवान को धन्यवाद दिया कि कम से कम मेरा आधा झोपड़ा तो बचा है। आज की रात हम कम से कम यहाँ काट सकते हैं, कल हम फिर अपने पूरे झोपड़े का इंतजाम कर लेगा। और रात में उसको 2 बजे कुछ लघुशंका की ज़रूरत होगी, वो उठा और जब वो उठा तो देखा कि ऊपर चाँद बढ़िया सा निकला हुआ, पूरा चंद्रमा जो है, चंद्रमा की छटा चारों तरफ फैल रही है और तारे जो है दिखाई दे रहे हैं और वो देख करके वो पूरा मारा खुशी के नाचने लगा कि हे प्रभु, आपकी कितनी महान कृपा है कि आपने आधा झोपड़ा मेरा उड़ाया था, आधे में हम सो रहे हैं और आधे में हम ये आनंद ले रहे हैं। ये आपकी बड़ी कृपा है कि हम ये इस तरह के छठा का आनंद ले पा रहे हैं। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। दोस्तों, आप समझ सकते होंगे कि अगर मन स्थिति हो, अच्छी हो, तो आप किसी भी कठिन परिस्थितियों में भी चैन की नींद सो सकते हैं और आप परमात्मा को धन्यवाद दे सकते हैं। दोस्तों, परमात्मा हमेशा ही कृपालु होता है हमारी तरफ, कभी वो हमारा हित नहीं चाहता, बस हमारे नज़रिया, हमारा जो सोचने का तरीका होता है, वो गलत होता है। धन्यवाद। अगर आपको इससे कुछ सीख मिली हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर चैनल पे नए हों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों कमेंट करिए।